अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहोत्तम पुंज जासु वचन रविकर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जहि पान किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरुवर तुम्ही बता दो किसकी शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाकर अपनी व्यथा सुनाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, क्या रात है प्रलय की, होगा कभी सबेरा। पथ और प्रकाश दो तो चलने की राह पाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। मंदिर के देवता का करते रहे निरादर, कैसे करूं समर्पित जीवन की जीर्ण चादर। ये पाप की गठरिया क्या खोल के दिखाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। माना कुपूत हम हैं, क्या मौन रह सकोगे। मुस्कान प्यार अमृत क्या दे नहीं सकोगे। दाता तुम्हारे दर से जाऊं तो कहाँ जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं। किसकी शरण में जाकर अपनी व्यथा सुनाऊं।
गुरुवर तुम ही बता दो। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। मंदिर मंदिर दियना बार, मंदिर दियना बार। बिरहिनी मंदिर दियना, मंदिर दियना बार। बिरहिनी मंदिर दियना। दीपक राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाह सुजिया। ये दीपक जलाना है मंदिर में। बिन बाती बिन तेल जुगुती सो। दिया बत्ती तेल की जरूरत नहीं। बिन बाती बिन तेल जुगुती सो। बिन दीपक उजियार। बिरहिनी मंदिर दियना, मंदिर दियना बार। बिरहिनी मंदिर दियना। ये दीपक तब जलता है जब विरह व्याकुलता होती है कि एक एक दिन हमारी उम्र का कम होता जा रहा है। अभी तक हम कुछ नहीं पाए। हे भगवान, जब व्याकुलता उत्पन्न होती तब ये दीपक जलता है। और विरह उत्पन्न हो गया। एक बार एक चरवाहे ने जंगल में एक सर्पणी को मार डाला। जंगल में चरवाहा रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं। मारा डंडा, मर गई। सर्प को मार डाला, नांग को, मर गया। और नागिन को क्रोध आया, कहा मैं बदला लूंगी। जो भी मनुष्य जंगल में मिल जाएगा उसको काट लूंगी, मार डालूंगी। ये मनुष्य हम लोगों के शत्रु हैं। अब जंगल में या तो चरवाहा मिलेगा या ऋषि मुनि मिलेंगे। चरवाहा तो सुबह जाता है, शाम को वापस आ जाता है। ऋषि मुनि सदैव रहते हैं जंगल में। बीच रास्ते में बैठ गई। तो चरवाहा तो सुबह जाता है। कोई महात्मा तपस्वी भगवान के विरह में फिरत स्नेह मगन, सुख अपने नाम प्रताप सोच नहीं सपने, मस्ती में झूमता जा रहा था। नागिन बैठी राह में, बिरही पहुंचा आए। और नागिन देख के डर गई, बिरही डसना खाए। नागिन डर गई देख के, इसके शरीर में तो हमसे ज्यादा जहर है। इसको काटेंगे तो पहले त्वचा पकड़ेंगे, दांत गड़ाएंगे, इसका जहर आ जाएगा उल्टा, हम खुद मर जाएंगे। भगवान को पाने की विरह उत्पन्न हुई मीरा में।
विष का प्याला दिया गया, जहर हजम कर गई, वो जहर नहीं चढ़ा। प्रहलाद को विष का प्याला दिया गया, प्रहलाद भी हजम कर गए, विष नहीं चढ़ा। तो नागिन बैठी राह में बिरही पहुंचाए, और नागिन देख के डर गई, बिरही डसना खाए। जहर रहता कहाँ है? नाहर के नख में बसे, शेर के नाखून में जहर होता है। दांतन बसत भुजंग, सर्प के दांतों में। और है बिच्छू की डंक में, बिरही के सब अंग। तपस्वी के रोम रोम में जहर हो। तो नागिन सोची छूते ही मर जाएंगे, दांत गड़ा ही नहीं पाएंगे। तो प्रीतम मेरा मेरे घर आयो, प्रीतम भगवान हृदय में आ गए। एक सूफी संत हुए हैं, यारी सा, उनका भजन है। प्रीतम मेरा मेरे घर आयो, रची पची सेज समार, बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिए ना बार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। और जहाँ गुरु महाराज हृदय में आ गए, अशांत मन शांत हो जाता है, दुखी मन सुख सोतप्रोत हो जाता है। सुख मन से जे परम तत्व रहिया, वो परम तत्व की राह पर चलाने वाले हैं। सुख मन से जे परम तत्व रहिया, पिव निर्गुण निराकार, बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिए ना बार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। गावोरी मिल आनंद मंगल। अमंगल समाप्त हो गया, मंगल का स्रोत फूट निकला। हम लोग बताते हैं भगवान का नाम जपो, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करो, इतने बताते हैं करने के लिए, और इतने साधक कर सकता है। इसके आगे वाला फिर गुरु करते हैं। गावोरी मिले आनंद मंगल, यारी मिल गयो यार, बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिए ना बार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। देव दनुज किन्नर नर सैनी, सादर मज्जै सकल त्रिवेणी। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज्ज गवन ही मुनि वृंदा। सब नहा धो के महीना भर और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने रोक लिया याज्ञवल्क्य जी को। गुरुदेव कल्याण कैसे हो? कहा भटकाओ तब तक है जब तक मनुष्य मार्ग में है, मंजिल मिलने के बाद भटकाव समाप्त हो जाता है।
आत्मा का मूल उद्गम है परमात्मा। परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति पश्चात भटकाव समाप्त हो जाता है। प्राप्ति तो उपाय बताया। आपने ये कहाँ सुना, कहाँ पाया, किससे जाना? तो बताया भगवान शिव ने पार्वती और काकभूषुंड को बताया। काकभूषुंड ने मुझे बताया। वही अमर विद्या मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो कहा एक बात ये बताएं, आप बता रहे हैं काकभूषुंड का कल्पांत में अंत नहीं होता, वो कालजयी है। आपने गुरु के आशीर्वाद से, भगवान के भजन से वो काल पर विजय प्राप्त किए। क्या देखा, क्या पाया? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जैसे ये प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो, ऐसे ही गरुण जी ने काकभूषुंड जी से किया था। कहा आप बतावें। तो काकभूषुंड जी बता रहे हैं, कल हमने बताया था। लोमस ऋषि ने आशीर्वाद दिया गुरु महाराज ने, जय आश्रम तुम निवसो सुमिरत श्री भगवंत, ताना विद्या व्यापी जोजन एक पर्यंत, काहू काल न व्यापी तो ही सुमिरे से भजे से निरंतर मोह। निरंतर मेरा सुमिरन करना और भजन करना। सुमिरन नाम जप, भजन मेरा करना, निरंतर मेरा सुमिरन भजन करना। ये नहीं कहे कि भगवान का भजन करना, भगवान का सुमिरन करना। लोमस ऋषि गुरु हैं। लोमस जो साधना करते करते सृष्टि में लौ मात्र भी आशा जिसकी शेष नहीं है, वो लोमस करे केवल मेरा भजन करना, मेरा सुमिरन करना, और किसी दूसरे का नहीं। भजन की विधि क्या बताई? बालक रूपो राम कर ध्याना, दीन मोहि गुरु कृपा निधाना। का निरंतर ध्यान से समझना, निरंतर मेरा सुमिरन करना, मेरा भजन करना, और किसी का नहीं। और यहां कहते हैं बालक रूप राम कर ध्याना, दीन मोहि गुरु। अर्थात ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान गुरु देते हैं, तब ध्यान होता है। ये करने का विषय नहीं। पेड़ आप लगाएं, पाल पोस के सिंचाई कर सकते हैं, फल उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा ये ईश्वर प्रदत्त है। साधना आप करें, ध्यान आप कर नहीं सकते, क्योंकि ध्यान गुरु प्रदत्त है। बालक रूप राम कर ध्याना, दीन मोहि गुरु कृपा निधाना। कृपा के भंडार गुरु महाराज ने बालक रूप राम का ध्यान दिया। बालक रूप बच्चा जब तक मां के उदर के अंदर है तभी तक सही पूछो सो मां का पूरा अधिकार उस पर होता है। उसका जीवन मां के जीवन पर निर्भर होता है। मां भोजन करेगी तो बच्चा भोजन पाएगा, मां की श्वास चल रही तो बच्चे की श्वास चल रही है। तो बालक रूप राम कर ध्याना, दीन मोहि गुरु कृपा निधाना। गुरु महाराज ने कृपा करके बालक रूप राम का ध्यान दिया। बालक परमहंस महाराज कहा करें 4-5 साल के बच्चे की और महापुरुष के मन की अवस्था एक होती है। वो काम क्रोध लोभ मोह से परे होता है। जैसे बच्चे के अंदर कोई विकार नहीं, ऐसे उस गुरु उस महापुरुष के अंदर कोई विकार नहीं होता है। और उनका स्वरूप जब हृदय में आ गया तो जब हमारे अंदर
हमारे हृदय में आ गया तो वो बालक हो गए, हम पिता हो गए। हम जहां जहां जाएंगे तहां तहां वो हमारे साथ जाएंगे। यही बालक रूप राम कर ध्यान। पहले कह दिया काहू काल न व्यापी तो ही सुमिरस भजस निरंतर मोही। निरंतर मेरा भजन करना, सुमिरन करना। लेकिन ये होगा तो तभी जब आप करवाएंगे। हम हृदय में आपके स्वरूप को देखेंगे जब आप हमारे हृदय में आएंगे, नहीं तो हम देख करके पाएंगे कहां। तो दीन मोहि गुरु कृपा निधाना, कृपा करके दे दिया, अर्थात गुरु स्वयं कृपा करके हृदय में आ जाते हैं, अपना स्वरूप स्वयं देते हैं, करने से नहीं मिलता। बालक रूप राम कर ध्याना, दीन मोहि गुरु कृपा निधाना। तो कहा जब जब अयोध्या में राम का जन्म होता है, मैं अयोध्या जाता हूं और 5 वर्ष तक जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रहूं लुभाई। पकड़ना थोड़ा ध्यान से। मैं रहता हूं, जन्म महोत्सव देखने जाता हूं। बालक रूप गुरु महाराज हृदय में आ गए। बालक रूप का मतलब गुरु का स्वरूप ध्यान में आ गया। जहां ध्यान में स्वरूप आया तो गुरु हैं कौन? अमर शरीरम अविकारी, अमृत को प्राप्त विकारों से परे है। अवध में जन्म होता है, वो अवध है, उनका वध नहीं किया जा सकता। जब वो हमारे हृदय में आ गए तो अंदर अबद्ध स्थिति का संचार हो गया। कबीर से किसी ने कहा कितनी उम्र? 80-90 साल की। कब तक जियोगे? जब तक हम चाहेंगे। हो न मरो मरी है संसारा, हमका मिला जियावन हारा। कहा हमारे हृदय में भगवान मर नहीं सकते। जब हमारे अंदर है, हम मर जाएंगे तो हमारी सांस बंद तो न उनकी सांस बंद, वो भी मर जाएंगे। वो बालक रूप है ना, हमारे हृदय में है। हम मरे तो वो मरे, वो अमर है, वो मर नहीं सकते तो हम भी नहीं मर सकते। हरि जो मरे तो हम हूं मरी हैं, हरि न मरो हूं काहे को मरी। तो अबद्ध, वो अबद्ध है। तो हृदय में अबद्ध स्थिति का संचार हो गया। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तहां राहूं लुभाई। 5 बरस तक वो जहां हमारे हृदय में आए तो हम भी 5 बरस के हो गए। हमारे लोभ मोह मद मत्सर ये विकार, हम विकारों से। साधना की 4 अवस्थाएं हैं, नाम रूप लीला और धाम। नाम सुमिरन भजन, मन का भागना बंद, रूप हृदय में आ गया, अब लीला शुरू होती है। भगवान के बल चल रहे हैं, खा के कुछ फेंक देते हैं, काक भुसुंड जूठन उठा के खाते हैं। जब दूर चले जाते हैं तो रोने लगते हैं, जब हम पास आ जाते हैं। एक बार राम जी ने हमें पकड़ तो हम डर के मारे उड़ चले और वो हाथ पीछे लग गया। और हम जितना तेजी से उड़े, जहां तक जाएं, वो हाथ पीछा न छोड़े। सप्तावरण भेद, मैं 7 आवरणों को भेद करके ऊपर जहां लगे, जहां तक मैं दौड़ सकता था, भाग सकता था, जा सकता था, वहां तक भागा। लेकिन भगवान के हाथ और हमारे बीच में केवल 2 अंगुल का अंतर था। डर के आ गया मैं अयोध्या और आंख बंद कर ली डर के मारे।
जहां खोली भुजा गायब, विराजमान। कोई नहीं जान पाया, न तीनों भाई जान पा रहे, न दशरथ कौशल्या जान पा रहे। काकभूषुंड जी कह रहे हैं हमारे साथ घटना घट रही। जहां खोली तो भगवान सामने दिया, तो हम उनके मुंह से चले गए उनके हृदय में। उधर माज सुन अंडज राया देखे बहु ब्रह्मांड ने, उनके हृदय में हमने अनेकों ब्रह्मांड देखे, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों महेश, अनेकों ब्रह्मांड, भिन्न भिन्न में दीख सब अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरे प्रभु राम न देखे। राम कोई दूसरे नहीं दिखाई पड़े, वो जो थे वो ज्यों कहते हो हर ब्रह्मांड में राम वही दिखाई दे, और दिखाई दे, सब अलग अलग दिखाई दे। तब हम त्राई त्राई रक्षा करो रक्षा करो, भगवान हंस दिए तो हम फिर मुंह के बाहर आ गए। सिर पर हाथ रखा, कहा अब माया तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यही आश्रम मोहि बसत मुनीसा, बीते कल्प 7 अरु 20। का तब बीत गए, मैं यहीं रह रहा हूं। ना भगवान की माया ना काल कुछ हमारा नहीं बिगाड़ पा रहा। महाराज हृदय में आए, वह अमरत्व को प्राप्त किए अमर पुरुष हैं। तहां अबद्ध स्थिति का संचार हो गया। जहां अबद्ध स्थिति का संचार हुआ, गुरु महाराज ने पकड़ने के लिए हाथ, क्षेत्र का प्रतीक है। आप लोग कुछ चढ़ा देते हो, हाथ से उठा लिया जाता है। जब तक आप अपने पास रखते हो तब तक नहीं, जब चढ़ा दिया तो हाथ से उठा लिया गया। जब पूर्ण समर्पण हो जाता है, स्वयं को चढ़ा दिया, तब जिसका चित रखेगा। राम जी ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, गुरु महाराज पकड़ेंगे, भाग खड़ा हुआ। कहां भाग के जाएगा, 7 आवरण भेदे। लेकिन भुजा और काकभूषुंड के बीच में 2 अंगुल का केवल भान है। भुजा और काकभूषुंड के बीच में। भजन में हम लोग बताते हैं, नाम का जप, नाम जपे राम 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 राम। गुरु महाराज का स्वरूप का ध्यान, कोई संकल्प विकल्प नहीं, एक तार नाम, रूप दूसरा, कोई संकल्प विकल्प नहीं। लेकिन नाम रूप 2 है, संकल्प विकल्प कुछ नहीं है। लेकिन हम ये जान रहे हैं, हमें ये याद है कि हम नाम जप रहे हैं, कोई संकल्प विकल्प नहीं आ रहा। ये हमें याद है कि नाम चल रहा और कोई चिंतन दूसरा नहीं चल रहा। हमें ये याद है कि हम रूप का ध्यान कर रहे हैं। 2 अंगुल का भेद। और ये 7 आवरण, 7 चक्रों में जहां भी जाए मन भाग के वहीं भुजा। तू दैरो हरम का मालिक है, बस इतना करम मुझ पर कर दे। कावे की तरफ मेरा रुख न सही, तू रुख की तरफ काबा कर दे। जहां जाओ वहीं हाथ। हार के आंख बंद कर ली। आंख बंद कर लो तो कुछ दिखाई नहीं देता, ध्यान लग गया।
और जहां ध्यान लगा फिर आंख खोली तो भुजा गायब। ये जो नाम श्वास में चलता है 3 घंटे से अधिक एक चाल नाम चले, दूसरा कोई संकल्प ना आवे। मन को स्वरूप में रोक दे तो 3 घंटा से अधिक एक चाल रूप पर रुका रहे, दूसरा कोई संकल्प ना आवे। ता गुरु महाराज का शरीर भी तो नाशवान है। जैसे अंडा फूट जाए बच्चा प्रकट हो जाए, ऐसे ये शरीर वाला स्वरूप गायब हो गया, नश्वर। वो स्वरूप प्रकट हुआ जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, उनका अविनाशी स्वरूप। जहां वो अविनाशी स्वरूप प्राप्त हुआ तो उधर माज सीधे चले गए मुख में अंदर। तो काक भुसुंड भगवान के मुंह में नहीं गए, कौआ कहां से जाएगा बच्चे के मुंह में। अब सीधे स्वयं अपने अंदर चले गए। भगवान तो हृदय में उनके हैं, सीधे अंदर चले गए। उधर माज सुन अंडज राया देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। ध्यान से समझना, मैंने अनेकों ब्रह्मांड देखे। अगस्त जी भगवान राम से कहते हैं उमर तरु विशाल तो माया फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। आपकी माया गूलर के वृक्ष के समान विशाल है, उसमें अनेकों फल रूपी ब्रह्मांड लगे हुए हैं, ब्रह्मांड रूपी फल लगे हैं। उन फलों के अंदर जो जीव जंतु अंदर रहते हैं ना, पंखा गूलर का फल खोलो तो उड़ के चल देते हैं, उसी में बंद है। उनका उतने बड़ा संसार है। बाहर आना भी चाहे तो बाहर आने का मार्ग नहीं जानते। सोई भल फल भक्षक कठिन कराला तो डर डर सदा सो काला। कराल काल उन फलों को खा जाता। गाय भैंस चरने गई, फले खा गए, खाया फल चले गए, साथ में जीव जंतु भी अंदर, वो भी समाप्त। लेकिन वो कराल काल भी आपके भय से डरता है। उमर तरु विशाल तो माया। हृदय में देखे उदर माज सुन अंडज राया देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अनेक ब्रह्मांड देखे। कौन से ब्रह्मांड? काक भुसुंड कहते कौन जोनि जन्म्यों जानाही मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। ब्रह्मांड तो बहुत लंबा चौड़ा है। आपका शरीर ये जो दिखाई देता है 2.5, 3, 4 हाथ का, ये इतना बड़ा नहीं है। जहां तक इस शरीर का संबंध है उतना बड़ा ये शरीर है, और जहां तक इसका संबंध है, जिसके शरीर का जहां तक विस्तार है, उस शरीर का उतने बड़ा ब्रह्मांड होता है। देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह देखे। कैसे? ध्यान लग गया तब दिखाई दिया। इस जन्म में हम मनुष्य, कौन सा ब्रह्मांड देखा? अगले जन्म में हम क्या थे? पता चला कुत्ता थे। जब हम कुत्ता थे उस समय हम कौन? सब अंदर जागृत हो जाता है। उस समय हम भोजन क्या करते थे? हमारे मन का विस्तार कहां तक था, बुद्धि का कहां तक था? जिस जन्म में हम हाथी थे उस समय हमारा भोजन क्या था, उसका गुण क्या था, उसका शरीर पर प्रभाव क्या होता था, हमारी भाषा क्या थी, हमारी पारिवारिक संरचना क्या थी, संबंध कैसे थे। यही है उदर माज सुन अंडज राया देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। 1-2 ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांडों के समूह। अनंत का मतलब कौन जोनि जन्म्यों जाना ही मैं खगेश ब्रह्म ब्रह्म जग माही। 84 लाख योनियों की भाषा और गुण धर्म सब अंदर जागृत हो गया, सारी योग्यता आ गई। ये ज्ञान दिखा कौन रहा है? भिन्न भिन्न विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरे प्रभु राम न देखे हुआन। वो बालक रूप गुरु महाराज उसी रूप में, जैसे आप लड़के की उंगली पकड़ के मेला दिखाते हो, मेला में वो तरह तरह के दृश्य देखता है,
स्त्री पुरुष लड़के बच्चे हाथी घोड़ा सब कुछ देखता है, लेकिन पिता जो उंगली पकड़े वो ज्यों कहते हूं वही है उसके साथ। तो भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरे प्रभु राम न देखे। हमने राम कोई दूसरा नहीं देखा, राम की सृष्टि देखी अलग अलग प्रकार से। अर्थात गुरु महाराज जो थे वो हैं, वो रहेंगे, उनमें हमने कोई परिवर्तन नहीं देखा, वो अमर है, बाल स्वरूप है। आगे गरुड़ जी कहते हैं का इसी से तब हमको आशीर्वाद दिया भगवान ने, अब जाओ अपने आश्रम, अब तुम काल जयी हो गए, माया जयी हो गए, अब माया तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भरद्वाज जी कहते हैं, याज्ञवल्क जी कहते हैं, भरद्वाज सुनो। महर्षि काक कहते हैं, गरुड़ जी हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संत। भगवान अनंत है, उनका अंत नहीं, उनकी कथाएं अनंत है। कथा संत लोग अनेक प्रकार से कहते हैं। तो भगवान जिस दिन से हम साधना करना प्रारंभ करते हैं, हमारा जो स्तर है उसी स्तर से हमारे साथ हैं। जैसे जैसे स्तर एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी, ऐसे ऐसे भगवान में भी अवतार बदल बदल के होने लगते हैं। नर्सरी वाला विद्यार्थी प्राइमरी में जाता है और आगे पढ़ गया तो आगे वाले टीचर, फिर आगे वाले टीचर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे भगवान के अनंत अवतार होते जाते। अवतरित होना, उतर के आना, जितना हमारा स्तर ऊपर उठता जाता है, भगवान उसी लेवल से नीचे उतर के योग क्षेम का वाहन करने लगते हैं, आने लगते हैं। लेकिन काक भुसुंड जी कहते हैं, हम दो चार अवतार, दो चार महत्वपूर्ण अवतार जब भगवान विशेष पावर लेकर के आते हैं, पार लगाते हैं, वो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो, जो विशिष्ट अवतार है, जब भगवान विशिष्ट पावर से उतरते, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। पहला अवतार बता रहे हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान के दो द्वारपाल, एक का नाम जय और एक का नाम विजय। विप्रशाप ते दोनों भाई, तामस असुर देति न पाई। कनक कशिपु आरु हाटक लोचन, जगत विदित सुर पति मद मोचन। विजयी वीर समर विख्याता, धर बराह बपू एक निपाता। हुई नर हरि दूसर पुनिमारा, जन प्रहलाद सुयस विस्तारा। का अवतार भगवान का शुरू कहां से होता है? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान के दो द्वारपाल हैं, एक का नाम जय और एक का नाम विजय। जय पता चला फला जगह महाराज जी, अरे वो भगवान स्वरूप है, हम गए हैं,
चलोगे? चलो वहां चल रहे हैं। बैठे थोड़ी देर कथा सुनी, प्रसाद मिला खाया, बोलो गुरुदेव भगवान की, तो बोले जय, ये जय। फिर कुछ दिन आते जाते उन्हें लगा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, कुछ थोड़ा हमहू पढ़ब शुरू करें। तन मन धन से कुछ न कुछ सेवा करने लगे, मन से भजन करने लगे। जो स्तर था विजय, विजय पथ पर चल दिए। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। शुरुआत यहीं से होती है, जय और विजय। विप्र साप ते दोनों भाई, तामस असुर दे तिन पाई। सनकादि ऋषि गए भगवान के पास, भगा दिए, चल भगो यहां से बिना मतलब के, और श्राप दे दिए। दोनों असुर हो गए। एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष और एक का हिरण्यकशिपु। दो भाई, कनक कशिप और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। विप्र साप ते दोनों भाई, तामस अधम दे तिन पाई। विप्र का श्राप, परमहंस महाराज कहे हो हमरे आदेश का पालने आशीर्वाद है, अर्थात गुरु के आदेश का पालने आशीर्वाद है। आदेश का उल्लंघन है श्राप है। श्राप का मतलब सुना और पतित हो गया। ई कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। तामस असुर देह मिली, तामसी स्वरूप। गुरु महाराज के पास गए, जय और विजय, जय हो। फिर विजय थोड़ा भजन करने लगे, सेवा एवा करने लगे। मांगना चाहिए भगवान को, गुरु महाराज को। गुरु महाराज दया हो जाती, एक कारखाना बैठ जाता तो और बड़ी, एक हमारा मकान हो जाता तब तो और अच्छा रहा। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते, मैं देता हूं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो हुए। हिरण्याक्ष, अक्ष कहते आंख को, हिरण कहते सोना को, माया को। राम 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 माया। जब तो रामे राम रहा है, लेकिन दृष्टि विषयोन्मुखी है। माया, माया की खोज कर रहा है। ये हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को भगवान ने बड़ा अवतार धारण कर के मारा। भागवत में, महाभारत में, वाल्मीकि रामायण में, शिव पुराण, विष्णु पुराण, सब में ये आख्यान आए हैं। हिरण्याक्ष धरती को पूरा चटाई बना लिया, का इसको पाताल में डुबो देंगे, खत्म कर देंगे, हम अकेले रहेंगे। हर जीव ये चाहता है हम अकेले रहें, हम इतना ऊंचाई पर चले जाएं कि सब हमारे नीचे रहें, यही अकेले रहना है। लेकिन वो विजय था, विजय के पथ पर चल दिया था, साधना के पथ पर चल दिया था। धर बरा बपु एक निपाता। जहां थोड़ा आगे बढ़ा तो भगवान ने वराह रूप धारण करके उसको मार दिया। वराह उस परमात्मा की राह पर जो चल देता है वो हिरण्याक्ष, ये मायामयी दृष्टि। लेकिन दूसरा बच्चा हिरण्यकश्यप। कश्यप कहते हैं काया को, हिरण्य कहते माया को। जितने दिन मनुष्य जो कुछ करता रहता है उसका एक्सपीरियंस उसके अंदर हो जाता है, अनुभव हो जाता है, और वो से हम ये चूना वाली सुरती खाते हैं।
अब हम चाहे 1 बजे रात के जगह चाहे 2 बजे रात को जगह, अब वो अंदर उसका एक्सपीरियंस हो गया। ध्यान स्वामी जी के चरणन में, गुरु महाराज के श्वास नाम में, हाथ सुरती के डब्बा पे, ये हिरण्यकश्यप अंदर उसका इतना आयतन है कि वो आपसे आप जागृत करके उसमें लगा देता है। हिरण्यकश्यप आंख मारा गया तो इसने कहा मैं बदला लूंगा। विष्णु को मार के अपने भाई का बदला लूंगा, लेकिन वो बलवान है, ऐसे तो उन्हें हम नहीं मार सकते। पहले हम तपस्या करके इतना बल प्राप्त कर लें कि फिर हम उनसे लड़ें। वो तपस्या करने चला गया। इधर हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती थी। नारद जी देवराज इंद्र के पास गए, कहा हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया है, कहा उसकी तपस्या भंग करने के लिए हमने देवताओं को भेज दिया है। कहा और तुम्हें नहीं पता, हिरण्यकश्यप की पत्नी के उदर में शिशु है, बच्चा, और जब वो पैदा होगा तो बाप 420 तो बेटवा 840। वो हो सकता है इससे भी ज्यादा खतरनाक हो। तब तुम लोग क्या करोगे? नारद जी तो कह के चले गए। इंद्र ने हिरण्यकश्यप का भेष बनाया, उसकी पत्नी के पास गया, कहा हमारी तपस्या पूरी हो गई, हम स्वर्ग पर से देवताओं को खदेड़ के वहां की तारा भी लेके आ गए, अब चलो चलते वहीं रहते हैं। चल के उसको पुष्पक विमान पर बैठा लिया, हेलीकॉप्टर रहा होगा, और जब आधे आकाश में विमान पहुंचा तो देवराज इंद्र अपने असली रूप में आ गए। उसका हाथ पकड़ा, नीचे फेंकने लगे। कही ये क्या कर रहे हो? कहा तुमसे दुश्मनी नहीं, जो तुम्हारे पेट में बच्चा है। अबे बापे से हम परेशान हैं, बेटा हो गया तो फिर और मुसीबत आएगी, इसलिए तुमको नीचे फेंक देंगे, मर जा तो हर बेटवा मर जाए। नारद जी प्रकट हो गए, कहा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि इसके पेट में जो बच्चा है वो तो देवताओं का शत्रु ही पैदा हो, भगत भी तो हो सकता है भगवान का। अब देवराज नारद जी के सामने शांत, नहीं तो श्राप दे देते। का इसको हम अपने आश्रम लिए जा रहे हैं। हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए, बस बैठाल के सत्संग के समय बैठे, सत्संग सुने, हृदय में भक्ति का प्रस्फुटन हो गया। लड़का पैदा हुआ प्रहलाद, नारद जी नारायण नारायण करे तो वो भी नारायण नारायण करे। हिरण्यकश्यप तपस्या करके लौटा, पता लगाया, पता चला तुम नारद जी के आश्रम में गया, पत्नी और बच्चे को लेके वापस आ गया घर में। फिर बच्चे को भेज दिया अपने गुरु शुक्राचार्य के यहाँ पढ़ने के लिए। अब शुक्राचार्य आसुरी विद्या पढ़ावे, वो बच्चा माने ना, कहे आप गलत बता रहे हैं। ऐसा नहीं, आसुरी विद्या का मतलब समझते हो क्या? क्या? जोर से बोलो। मात पिता बालकन बुलावें, उदर भरे सोई धर्म सिखावें।
यही आसुरी विद्या है। समझ गए ना? पढ़ लिख के कलेक्टर बनना है, ये आसुरी विद्या है। तो ये पढ़ावे है शुक्राचार्य। पढ़ लिख के बाप की गद्दी पर बैठे का, राजा बने का है। और नारद जी उसको सिखा दिए थे, कोई गद्दी पर जितने बैठे सब बेमौत मरे हैं। अब तो हर बाप बैठा है, वो एक दिन मर जाइए। इसलिए तुम उस गद्दी पर बैठने के चक्कर में मत पड़ो, तपस्या करो, जा करके अमृत को प्राप्त करो, भगवान को प्राप्त करो। जब भरत ननिहाल से लौट के आए, पता चला पिताजी मर गए, हमें राजा बना के गए हैं। क्रियाकर्म से खाली हुए तो वशिष्ठ जी ने भरत को बुलाया, दरबार लगा, कहा पिताजी ने तुम्हें राज्य दिया, राम को वनवास दिया, पिता के आदेश का पालन करो, ये धर्म कहता, शास्त्र कहता, और राज सिंहासन पर बैठो। कम से कम 14 बरस तक तो बैठना पड़ेगा तुम्हें, फिर राम आ जाए तो फिर जैसा उचित समझना करना, लेकिन 14 वर्ष तक बैठना पड़ेगा। भरत कहे मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, इस पर हमारे पिताजी विराजमान थे, वो राजा थे, और राजा दशरथ की मृत्यु हुई, तेल नाव में भर के शरीर रख दिया गया। केकई ईरान की थी, 7 दिन में दूत दौड़ के पहुंचा, फिर 7 दिन में भरत आए, 15वें 16वें दिन अंत्येष्टि हुई, 15 दिन तक वो डेथ बॉडी ज्यों का त्यों रखी रही। तो भरत का इस राज सिंहासन पर बैठ पिताजी विराजमान थे, उनका क्रियाकर्म टाइम पर नहीं हो पाया और तड़प तड़प के मरे। इसलिए मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, इसमें हित नहीं, हित हमार सियपत सेवकाई, सो हर लीन मात कदर आई। माता की कायरता ने, 3 माताएं शास्त्र में सराही गई हैं, वीर और बाकी सब माताएं कायर। 3 वीर, ध्रुव की माता सुनीति, जिसने अपने पुत्र को भगवान को पाने के लिए भेजा, और लक्ष्मण की माता सुमित्रा, जिसने लक्ष्मण को भेजा राम के साथ, और अलर्क की माता मदालसा। ये 3 माताएं सराही गई। फिर भरत जी राम के पास गए मनाने के लिए। राम ने कहा राज्य मिल गया, रहो, हम 14 साल बाद आ जाएंगे। भरत लौटे नहीं, कहा ऐसे नहीं जाएंगे। तो गुरु महाराज के पास गए, आशीर्वाद मांगा, लड़कवा की नौकरी लग जाए, लग गई तो फूल के कुप्पा, आशीर्वाद आपकी दया है। ये कौन दया? दया गुरु की क्या होती है? राम ने जब दया की तो भरत को क्या दिया? प्रभु करी कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। जो आया बालक रूप राम कर दयाना, दीन मोहि गुरु कृपा निधाना। कृपा के निधान जब गुरु कृपा करते तो स्वयं को देते हैं। जो मांग रहे वो मिला, वो कृपा नहीं है। दलदल में इतना थे, इतना चले गए, और कुछ नहीं। और वो जब दे दी, खड़ाऊ दे दी, तो राम जी तो नंगे पैर रहे, खड़ाऊ कहां पहने रहे। तापस चलत ताप, जब भरत राम को मनाने जा रहे थे, तो जब पता चला संगबेरपुर में कि यहां से नंगे पैर गए, तो जूता चप्पल उतार के बेचारे नंगे पैर स्वयं गए, चरण दे दिया अपना। और गुरु के चरण में एक प्रभाव होता है, सब जबान से बोलते हैं और गुरु का चरण बोलता है।
उससे आवाज आती है। और दिव्य प्रकाश, चरण का मतलब इतना नहीं, यहां से यहां तक ये पूरा नाभि से ब्रह्मांड तक चरण है, चरण, दूसरा कुछ नहीं, इसी में समाहित हो जाता है। तो शुक्राचार्य आसुरी विद्या सिखावे, तुम्हें हिरण्यकश्यप के उत्तराधिकारी हो। वो कहे नहीं, मैं हिरण्यकश्यप का उत्तराधिकारी नहीं हूं, वो तुम्हारे पिता हैं। कहे पिता हमारे भगवान हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, मैं भगवान की संतान हूं। तो भगवान की संतान है तो इस सिंहासन से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें भगवत्ता चाहिए, जो भगवान का प्रभाव है वो हमको चाहिए, हम उसके उत्तराधिकारी हैं। शुक्राचार्य ने हिरण्यकश्यप को बताया, का ये लड़का आपका बहक चुका है, इसको रखो अपने घर में। नहीं, जितने नगर के बच्चे हैं सब बहकते जा रहे हैं इसकी संगत में, और ये सब आपका सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इसको अपने घर में रखो, अपनी संगत में रखो, हम इसे सुधार नहीं सकते। तो कहा गुरुदेव बल का प्रयोग करो, तब अपनी शक्तियों का प्रयोग करो, ना माने तो हत्या कर दो, हमें ऐसा लड़का नहीं चाहिए। शुक्राचार्य ने चाहा कि प्रहलाद की हत्या कर दें अपने तपोबल से, लेकिन भगवान का वरद हस्त तो कहां मार पाएंगे। वापस सौंप दिया हिरण्यकश्यप को, ले आया हिरण्यकश्यप घर में, समझावे, कहे मैं ही भगवान, दूसर कोई भगवान नहीं, जो देंगे हम देंगे, भगवान कुछ न दे देंगे। अरे आवास सरकार देती, भगवान थोड़ा ही देते हैं, मैं सरकार हूं। एक काशी में हुए, अकबर पहुंच गए काशी घूमते घूमते, तो साथ में तानसेन मियाँ थे नवरत्नों में, बढ़िया गावे बजावे। तो अकबर ने कहा हमें पता चला है काशी संगीत की नगरी है, शास्त्रीय संगीत की, तो कोई अच्छे गायक बुलवाओ, आए गावे। कहीं ये तो सब हमारे तानसेन के सामने फेल है, काशी में कोई ऐसा नहीं है जो तानसेन के लेवल का गायक हो। तो कहा एक महात्मा है, उनको श्रीपत कहते हैं, लेकिन वो साधु हैं, वो आएंगे नहीं गाने, उन्हें पुरस्कार कुछ चाहिए नहीं, केवल भगवान का भजन गाते हैं अपनी मस्ती में। तो अकबर ने कहा लिवा लाओ उनको, सिपाहियों को भेजा, कायदे से आवे नहीं तो जबरदस्ती ले आओ। कहा महात्मन जहां पना ने बुलाया है चलो, नहीं चलोगे तो फिर हम बलपूर्वक ले चलेंगे। तो पहुंच गए, अकबर के दरबार में खड़े हो गए। तो बीरबल ताके, कहा इनको जहां पना को प्रणाम करो, कहे जय सिया राम। तुम जानते नहीं ये सम्राट हैं भारत के, ये खुश हो जाए तो 2-4 गांव की जागीर दे दे, महल बनवा दे, ये कुछ भी कर सकते हैं, और ये जिनके नाम का कपड़ा पहनो ये तुम्हें क्या देंगे। बीरबल जानते थे कि इसको साधु उत्तर दे सकते हैं भारत के। तो श्रीपत ने कहा एक ही छोड़ जो दूजो भजे, एक ही छोड़ जो दूजो भजे, जर जाए रसना उस लब्बर की, अब के गुनिया दुनिया में फिरे। गुनिया बेस बना के,
अब के गुनिया दुनिया में फिरे, बड़ बांधे मूठ अडंबर की, और जिनकी प्रभु में प्रतीति नहीं, वो आस करे अकबर की, और श्रीपत के श्रीपति रखवारे, है बाह गई बड़ जबर की। कहा हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। कहा अच्छा बाबा जी तुम जाओ यहां से। तो हिरण्यकश्यप कहे अरे भगवान क्या देंगे तुम्हें, हम राज्य देंगे, तुम हमारे उत्तराधिकारी हो, भगवान के पास राज्य कहाँ जो तुम्हें दे देंगे। कहे पिताजी आपको तपस्या की है, भगवान आपको दिए हैं। तो कहा अब इसको हम मार देंगे। सेनापति को बुलाया, कहा इसको ले जाओ जंगल, फेंक दो पहाड़ पर से चला जाए समुद्र में। और फिकवा दिया। जैसे समुद्र में गया, लक्ष्मी जी ने थाम लिया, ला के बाहर खिला पिला के भेज दिया घर। फिर आ गया, कह ये तो जिंदा लौट आया। सेनापति से कहा एक हाथी को मदिरा पिला के छोड़ दो इसके सामने, पैर से कुचल के मार डाले। हाथी को छुड़वाया, वो हाथी देखा तो रास्ता घूम गया। बच्चे को देख के दूसरी तरफ भागा, कई सैनिकों को मार डाला। कहा कुछ तो है इसके अंदर, लगता है नारद जी ने कुछ जादू टोना इसको सिखा दिया है। कहा इसको जहर दे के मार दो। और खीर में जहर मिलाया गया, प्रहलाद को दे दिया, वो भगवान का स्मरण करके खा गया। भगवान का स्मरण किया तो हो गई प्रसाद, नहीं मरा। कहा अब इसको कैसे मारे। तो हिरण्यकश्यप कहा अब इसको हम नहीं सोचते थे अपने हाथ से ना मारे, कोई ये ना कहे कि पुत्र की अपने हाथों से हत्या की, अब हम स्वयं इसको मारेंगे। तो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसका नाम था होलिका। वो फायर प्रूफ थी, स्टील कोटेड बॉडी थी उसकी, आग में न जले। कहा भैया आप चिंता मत करो, हम एक खेल जानते हैं। पूर्णिमा की रात थी, फागुन पूर्णिमा। कहा हम खेल दिखाएंगे। शाम के समय सब लोग इकट्ठा हुए, कहा अपने अपने घर से सब लकड़ी लेके आएंगे, एक एक दो दो चैला लेके सब आ गए। और वो चैला जल गया, आग प्रचंड रूप धारण की, वो बार बार आग के अंदर जाए बाहर आ जाए, आए बाहर आ जाए, लोग तालियां पीटे। फिर किसी का हाथ पकड़ के चली जाए, लेके आ जाए। फिर छोटे बच्चों को गोद में लेके चली जाए, लेके आ जाए। फिर एक बार प्रहलाद को लेके चली गई अंदर। अब प्रहलाद को छोड़ दिया कि इसको यहीं छोड़ के हम बाहर निकल जाएं। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। आग ठंडी हो गई। अब होलिका को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप उपाय किया, तो एक खंभा गड़ा था, उसको उखाड़ लिया। अब खुद तो आग में कूद नहीं सकता था, सोचा जैसे आलू नहीं भूनते लोग लकड़ी से हटाते हैं, सोचा ऐसे बहन को बाहर निकाल लें। तब तक वो जल के राख हो गई। एक खंभा भी लाल हो गया आग से, उसी खंभे को गाड़ दिया। कहा अब हम इसको स्वयं मारेंगे। तलवार निकाली, प्रहलाद को मारने के लिए बढ़ा। पहले कहा इसको खंभे में बांध दो,
तो एक बार तो मन में डरा लड़का कि खंभा लाल है, आग से जल रहा है, उस पर एक चींटी रेंगती हुई दिखाई दी। प्रहलाद ने सोचा लगता है ये इसमें लाल पेंट है, ये आग से नहीं लाल है, नहीं तो चींटी जल जाती। बांध दिया। मारना चाहा तो भगवान खंभा फाड़ के प्रकट हो गए। नरसिंह, नीचे नर, दो पैर कमर के नीचे, ऊपर सिंह। उठा लिया हिरण्यकश्यप को और लेके चल दिए। राज दरबार के गेट पर बैठ गए, बीच गेट में। कहा, देख तूने भगवान से वरदान मांगा था, ब्रह्मा जी से, ना दिन में मरे ना रात में मरे। देख, ना दिन है ना रात है, ये संध्या है। तूने वरदान मांगा था, ना घर के अंदर मरे ना बाहर मरे, बीच देहरी पर बैठे हैं, ना अंदर है ना बाहर है। तूने वरदान मांगा था, ना जमीन में मरे ना आसमान में, अपने ऊपर रख लिए। कह, देख न जमीन में है ना आसमान में है। तूने वरदान मांगा था, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, नाखून बढ़ाए। कह, देख न ये अस्त्र है ना शस्त्र है। और वरदान मांगा था, ना जीवित से मरे ना निर्जीव से। देख ये नाखून ना जीवित है ना निर्जीव है। अब फाड़ दिया। प्रहलाद रोया, प्रभु हमारे पिताजी के मार डाले, बापे रहे हमार। कहा, जा बेटा, हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। तो द्वारपाल हर के प्री दो, जय और विजय जान सबको। कनक कशिप और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति पद मद मोचन। दर बराह बपु एक निपाता, एक को तो बराह रूप धारण करके मार डाले। अब ध्यान से सुनो। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष को बराह रूप धारण करके मार दिया। साधना के पथ पर अग्रसर हुए, हिरणाक्ष मारा गया। माइक दृष्टि थी वो समाप्त हो गई। उस राह पे चल रहे आगे। लेकिन कनक कशिप, जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, हृदय में विराजमान है, वो तत्काल नहीं समाप्त हो जाते। उनके लिए काफी समय तक एक लंबी तपस्या करनी होती है। इतना जल्दी कुछ नहीं हो जाता। साधना आरंभ हुई आगे तो प्रहलाद का जन्म हुआ। जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ते जाएंगे, गुरु महाराज नई नई विभूतियां देने लगते हैं और नया नया कुछ दिखाई देने लगता है। तब फिर साधना में प्रेम उत्पन्न होता है। आगे और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है। पहले आरंभ में मन नहीं लगता। जैसे कहीं खजाना मिल जाए और खोदने लगो तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 कुंटल सिर पर रख के ला पाओगे। लेकिन ये रहता है कोई दूसरा ना खोद ले तो हम पहले सब निकाल लें, और क्या है, और क्या है, और क्या है। आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़े तो नारद, नाद रंध्र से नारद, रद्द कहते हैं नासवान मरण धर्म। नारद माने जो रद्द ना हो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन षष्ठी में 3 तरह के पुरुष हैं, क्षर, अक्षर और परम। क्षर, जिस पुरुष की मन सहित इंद्रियां बस में नहीं की हुई हैं, वो क्षर है, नासवान है। अपनी आत्मा को अधोगत में ले जा रहा है, स्वयं अपनी हत्या कर रहा है, स्वयं का हिंसक है, ये रद्द।
नारद जिसकी मन सहित इंद्रियां बस में की हुई हैं, वो अपनी आत्मा का उत्थान कर रहा है, ये अक्षर पुरुष है। जिसकी मन सहित इंद्रियां नियंत्रित है वो क्षर पुरुष नाशवान, ये अक्षर है। अर्जुन इन क्षर अक्षर दोनों से परे, मैं परम भाव में स्थित हूं, परमात्म स्वरूप हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूं। प्रहलाद जहां आगे बढ़े, गुरु की विभूतियां अंदर आई, तो प्रहलाद प्रेम में आह्लादित हो जाना, डूब जाना, अर्थात डूब के साधना में लगना। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं पूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जहां डूब के लगा तो रद्द से हो गया नारद, क्षर से अक्षर, नाभि से भजन प्रारंभ हो गया। नाभि से ब्रह्मांड तक साधना प्रारंभ हो गई, भजन प्रारंभ हो गया। वो हिरण्यकश्यप आया, बच्चे को ले गया। जब नाभि से भजन प्रारंभ हो जाता है, शुक्राचार्य बहुत पढ़ाए, लेकिन शुक्राचार्य की कोई विद्या काम नहीं आई। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन संग दोष से अलग रह के साधना कर। संग ते यति कुमंत ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। बच्चे को कुसंग से बचाते हैं कि कुसंग का असर न उस पर पड़ जाए। लेकिन जहां रद्द से नारद हुआ, तब कुसंग का असर नहीं पड़ेगा। सप्तऋषियों से वाल्मीकि मिले, वाल्मीकि 10 सम्राट थे, उन महात्माओं को डकैत नहीं बना पाए, उन्होंने उन्हें खुद बाबा बना दिया। अंगुलीमाल बुद्ध से टकराया, अंगुलीमाल बुद्ध को 10 नहीं बना पाया, बुद्ध ने उसको संत बना दिया। कुसंग का असर उसके ऊपर नहीं पड़ता। वो नारद नाभि से भजन प्रारंभ हो गया। अब आसुरी विद्या का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसको मारा जाए, कैसे मारा जाए? पहाड़ से गिरा के मरवा दें। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, कीर मनोरथ दारू शरीरा, कोई न लाग गुण को वस धीरा। घर गृहस्थी के जो जंजाल हैं, काम काज हैं, एक से एक दुर्गम विशाल पर्वत है, पहाड़ हैं, गिरा तो बस काम खत्म। लेकिन प्रहलाद पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। भरद्वाज जी आश्रम में भगवान राम आए, कंदमूल फल खिला के विदा कर दिए। लेकिन जब भरत राम से मिलने जा रहे थे, तो पूरी अयोध्या की चतुरंगनी सेना थी भरत के साथ, हाथी घोड़ा, बच्चे बूढ़े जवान। अब इतने लोगों की व्यवस्था करनी होगी, राजा महाराजा के हिसाब की व्यवस्था, खाना पीना, हाथी घोड़ा का चारा अलग से। मुनि सोच पाहुन बड़ न्यूता, तस पूजा चाहिए जस देवता। काब जैसा देवता वैसे पूजा करनी होगी, इतनी व्यवस्था कैसे होगी? बस एक बार ध्यान में देखा कितना खर्चा बैठ रहा है। एक बार श्वास में आया राम, तत्काल पेमेंट। संपत चकई भरत चक, मुनि आयस खिलवाड़। खिलवाड़े में आज्ञा दे दी, सब हो गया। कोई गद्दा रजाई ले आया, कोई आटा ले आया, कोई सब्जी ले आया, सारी व्यवस्था कंप्लीट। प्रहलाद को पहाड़ से फेंकना चाहा, फेंकवा दिया कि शायद मर जाए, मरा नहीं। अरे एक घर का खर्चा में बाल सफेद हो जाते, शरीर में झुर्री पड़ जाती है, और आश्रम का खर्चा बहुत बड़ा होता है, भगवाने बहान करते हैं, कोई फर्क नहीं। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। वो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ, डूब के लगा है। इन पहाड़ों से कुछ बिगड़ने वाला नहीं, ये आप से आप पार हो जाते हैं। का इसको हाथी से कुचलवा दे। हाथी
सब जीवधारियों में बड़ा होता है, भोजन भी अधिक करता है, अनंत कामनाएं, उनसे कुचलवाद। हाथी खुदे भाग गया छोड़ के, विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगो बर बहु भांति लुभाए। लोभ दे रहे तुम जो चाहो मांग लो, परम धीर नहीं चलें चलाए। अरे जो डूब गया वो मरे न गया, जिंदा कहाँ रहा, तो उसके सामने प्रलोभन क्या काम देगा। अरे जब तक जिंदा है तब तक लोभ में फंसा सकते हैं, मुर्दा को कौन फंसाएगा। तब का इसको जहर दे दो। जहर दिया गया, विषया विष के गर्त में विष ही विष चिल्लाए। प्रेम नगर की गली साकरी, तामे कहां समाए। ये विषय रूपी विष दे दिया जाए, शायद इसमें इससे मर जाए, लेकिन प्रहलाद वो विषय पी गए, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। जो हम बताए थे, नाहर के नख में बसे दांतन बसे भुजंग, है बिच्छू के पूंछ में बिरही के सब अंग। उसके अंदर उससे ज्यादा जहर है तो जहर क्या करेगा। तब कहा अब इसको आग में जलाया जाए। होलिका आई, आग में लेके गई, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। लंका जल गई, हनुमान बच गए। लाक्षागृह जल गया, पांडव बच गए। हर ग्रंथ में एक ही लेवल की बात बताई गई है, इन सब का एक ही स्तर की ये बात है। होलिका जल गई, अविद्या जल गई। कबीर कहे मेरे ससुरे में कहियो संदेश, नई हरवा में आग लगी। जब अंदर योग अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, सब जले गया, तो बाहर वाली अविद्या ये आग नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने खंभा गाड़ दिया, उसी में प्रहलाद को बांध दिया। खंभा आग से लाल है। अब ध्यान से समझना, परमहंस महाराज का मोर श्वास बांस की तरह खड़ी है, खंभा की तरह। आग से लाल है खंभा, योग अग्नि प्रज्वलित है, उसकी प्रचंड ज्वाला में पूरा खंभा लाल है। पूरी श्वास में योग अग्नि समाहित है। प्रहलाद को उसी में बांध दिया गया। मन श्वास में बंधा हुआ है, अप डाउन अप डाउन। हिरण्यकश्यप को भगवान ने उठाया, जंघा पे रख लिया। का देख, दरवाजे पे बैठ गए, देहरी पे। का देख, ना हम घर के अंदर हैं और ना बाहर हैं। हम लोग बताते अंदर ध्यान करो। अभी यहां कहां ध्यान करोगे। ध्यान का मतलब होता है याद करना। ध्यान में इष्ट की उपस्थिति रहती है। याद हम उसे कर सकते हैं जिसको हमने जिंदगी में कम से कम एक बार देखा हो। देखा नहीं तो याद कैसे करेंगे। देखा हमने गुरु महाराज को, तो वो यहाँ कहाँ आएंगे। अरे इतना बड़ा तो सिर है स्वामी जी का, जगह कहाँ खाली है। गुरु महाराज आए ऐसे जैसे सामने से कोई आता, आए विराजमान हो गए। जब विराजमान हो गए तो जहां हम हैं वहां वो हो गए। हमार काम खत्म। ना कुछ अंदर है बचा ना बाहर है बचा, अंदर बाहर दोनों खत्म। बीच देहरी में बैठे हैं। जब साधना की आधी दूरी पर आप पहुंचेंगे तो ये अवस्था स्वतः आपको प्राप्त हो जाएगी। आज चाहो तो आज नहीं मिलेगी। रख लिया जंघा पे, का देख न ये धरती है ना आकाश है।
जननेन्द्रिय अर्थात संपूर्ण इंद्रियों का संयम साधना की आधी दूरी तय करते ही आप से आप हो जाता है, पहले नहीं होता। का देख अब न दिन है और न रात है, जागत में सुमिरन करे सोवत में लौलाए, सूरत डोर लागी रहे तार टूट न जाए, न उसके लिए दिन दिन है और न रात रात है। जो परमात्मा ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप जब अंदर आग जल गई, अरे अंधेरे में जा रहे हो तो रात है, टार्च है, लाइट है, प्रकाश है हमारे पास, तो हमारे लिए फिर रात नहीं। भगवान ने कहा ना देख न ये दिन है न रात है, नाखूनों को बढ़ा लिया, का देख ने ये अस्त्र हैं और ना शस्त्र हैं, न ये जीवित हैं न निर्जीव हैं। अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र कोई चलाता है मारता है वो अस्त्र, और शस्त्र अगर हमारा मृत्यु का संस्कार है तभी हम मरेंगे, और नहीं है तो अस्त्र व्यर्थ चला जाता है। तो ना कोई बाहर का खतरा ना कोई भीतर का खतरा, अस्त्र शस्त्र दोनों, इनसे वो मर नहीं सकता। का देख न ये जीवित हैं न निर्जीव हैं। कबीर कहे एक अचंभा ऐसा देखा, ये प्रसाद बांटो, मुर्दा रोटी खाए, सनकारे ते बोलत नहीं मारे से चिल्लाए। मुर्दा मर गया तो मुर्दा, मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो साहू का साय। इच्छा रहित हो गया, साहू का सा, राजाओं का राजा महाराजा हो गया। ना वो जिंदा है ना मुर्दे है, जिंदा है श्वास चल रही है, और मुर्दो है मन मर गया। भगवान कह देख ना ये जीवित है और ना निर्जीव है, और फाड़ दिया सीना। अब भगवान आशीर्वाद दिए, जाओ तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। इस परमात्मा को कहते हैं, वो सृष्टि में केवल एक है, उसी की हम संतान हैं। उसका भजन करते करते जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसकी पीढ़ियां तर जाती है। जैसे आपकी उम्र 50 साल है तो 60 साल पहले कहाँ रहे, तब कौन माता पिता रहा, तब कौन भाई बहन रहा, तब घर दुआर कहाँ रहा, तब ये याद आता है कि इतनी उम्र है कि पहले हम कहाँ रहे, हमारे माई बाप के रहा, हमारा घर दुआर कहाँ रहा। तो सब दिखाई देने लगते हैं, और जहाँ दिखाई दिए तो फिर जहाँ जिस रूप में होंगे वो आने लगते हैं। 21 पीढ़ियां तर जाती है। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुण जी परमात्मा के अवतार के अनेक कारण हैं, अर्थात साधक जितनी अवस्थाओं से गुजरता है, हर अवस्था में भगवान के वरद हस्त की जितनी आवश्यकता होती है, उसी लेवल से वो अवतरित होते हैं। 4-6 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं जिनमें भगवान को विशेष पावर लेकर अवतरित होना होता है, उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। उनमें ये पहली अवस्था है, द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय अर विजय जान सबको, विप्र स्वापते दोनों भाई, तामस अध असुर दे तिन पाई, कनक कशिप और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। तो ये अवतार के कारण की पहला कारण हमने आज बताया है। थोड़ा क्लिष्ट रहा, हम बहुत सरल करके बताते हैं, लेकिन अब इससे ज्यादा बताया भी नहीं जा सकता, लेकिन है बेशकीमती, न कहीं लिखा मिलेगा न सुनने को मिलेगा। अब आगे दूसरा कारण हम कल बताएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कल थोड़ा और सरल करके बताएंगे। आज
पहला शुरुआत था, कारण था। कारण की शुरुआत तो भूमिका थोड़ा जबरदस्त होती ही है। भूमिका का मतलब होता है पूरी पुस्तक के हर चैप्टर का कुछ ना कुछ उसमें लिया जाए, इसलिए कल थोड़ा हल्का कर देंगे। बोलो गुरुदेव भगवान।